हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगा। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट आया है, जिसमें मैंने लास्ट 2 वीडियो बनाई थी। बॉट इंटरव्यू, इन पर्सन इंटरव्यू, नंबर, ऑफर्स, रिजेक्शन या सिलेक्शन, इन सबसे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। सब लोग बहुत नर्वस हैं, सबका क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है। भैया मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है लेकिन अपडेट नहीं आया है, क्या मैं रिजेक्ट हो गया या सेलेक्ट हो गया? एआई बॉट से रिलेटेड जो भी आया है नया इंटरव्यू, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में सारे कमेंट को एक एक करके क्लियरली जवाब देने वाला हूँ, बिना र्यूमर्स के, बिना पैनिक के, सबसे रियल प्रोसेस में जैसे बताता हूँ उसी तरीके से आप लोग के सामने। सबसे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ मैं किस पे बात करने वाला हूँ। तो खैर ये है मेरा चैनल डिबग विद शुभम। सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर रियल अपडेट मिलता है और इंटरव्यू क्लियर करने का पूरा प्रोसेस मिलता है। देखो मैंने यार 18 घंटे पहले ये वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि इंटरव्यू के बाद बॉट इंटरव्यू मेल क्यों आ रहा है, क्या है ये। दूसरा मैंने वीडियो डाली थी बॉट इंटरव्यू क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या है। तो बॉट से रिलेटेड सारा कमेंट, इसमें भी बहुत सारे कमेंट है, इसमें भी बहुत सारे कमेंट है। अभी मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा और उसका ऑन लाइव में ही जवाब दूंगा सारे कमेंट का, ताकि आप लोग को यार कमेंट पढ़ा करो, जिससे क्या होता है आप लोग का डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यार देखो यार, मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है, डिस्कशन ग्रुप, लोग के ऑलरेडी लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो पिन कमेंट देख के जाके ज्वाइन कर लेना इसको। दोनों वीडियो को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला वीडियो ये वाला ओपन करते हैं, जो कि मैंने ये पहला वाला वीडियो, ठीक है, ये वाली 13 घंटे पहले वाली। अब इसमें एक एक करके हम कमेंट का रिप्लाई देते हैं। देखो सबसे पहला, थोड़ा जूम कर देता हूं यहाँ पे, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैया क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लस्टर और रिज्यूमे। देखो इनका क्वेश्चंस है कि जो एआई बॉट का जो इंटरव्यू होगा उसमें किस बेसिस पे क्वेश्चंस आएगा। जो क्वेश्चन आएगा वो क्लस्टर बेस आएगा या रिज्यूमे बेस आएगा। देखो सिंपल से मैं इनको बताना चाहता हूं कि एआई बॉट इंटरव्यू जो होता है वो क्वेश्चन, वो क्लस्टर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होता है। दे आर मोस्टली जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं, रिज्यूमे वेरिफिकेशन टाइप का क्वेश्चंस पूछते हैं, और यहाँ पे विलिंगनेस एंड कम्युनिकेशन क्वेश्चंस होता है, जैसा कि मैंने बताया है। क्लस्टर बेस्ड क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चंस जो होता है वो इन पर्सन इंटरव्यू में पूछा जाता है, बॉट में नहीं पूछा जाता है। आई थिंक इनका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। भैया भैया मुझे बॉट इंटरव्यू का मेल आया, तो क्या इसका मतलब मेरा लास्ट इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टिंग हुआ है? देखो इसका आंसर मैं देता हूं। यस ब्रो, डेफिनेटली भाई, विशाल भाई, बॉट इंटरव्यू का मेल आना यूजुअली पॉजिटिव साइन होता है। इसका मतलब ये है कि आपका लास्ट इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग स्टेज तक क्लियर हो चुका है। बॉट इंटरव्यू एक मैंडेटरी वेरिफिकेशन स्टेप है, रिजेक्शन नहीं है। राइट, आई थिंक इनका भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अमन का बात करते हैं। सर इंटरव्यू मेल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है या फोटो कॉपी भी चलेगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब मैं बता देना चाहता हूं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना बेस्ट होता है। अगर आपका किसी रीजन से अवेलेबल नहीं है तो फोटोग्राफी, सॉफ्ट कॉपी इंटरव्यू के लिए यूजुअली चल जाती है। और हाँ, और जो मैं बता रहा हूँ कि ओरिजिनल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट करना बाद में, उनको बोलना कि मैं बाद में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दूंगा या फिर दिखा दूंगा, ऐसा करके बोल देना आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीर परदेशी इनका क्वेश्चन क्या है? भैया क्या बॉट इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं या ये एलिमिनेशन राउंड होता है? देखो सिंपल से, बॉट इंटरव्यू में यूजुअली टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ये मेनली बेसिक वेरिफिकेशन पे, कम्युनिकेशन पे और विलिंगनेस चेक करते हैं। ये एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है, बिल्कुल मैंडेटरी एक स्क्रीनिंग स्टेप्स है। अगर आप बहुत ही क्लियर तरीके, इजी तरीके से बैठ के इसको ऑनेस्ट आंसर देते हो तो कोई इशू नहीं आता है। अदरवाइज थोड़ा इधर उधर स्क्रीन पे देखोगे तो रिजेक्शन हो सकती है। ठीक है। आई थिंक मैंने ये क्लियर कर दिया है इस वीडियो की। अब आते हैं हम ये सेकेंड वीडियो जो बॉट से ही रिलेटेड है, इसमें आते हैं। इसमें भी देखो काफी सारे क्वेश्चन लोगों का डाउट आया है, वो मैं क्लियर कर देता हूं। देखो हर वीडियो में पिंग कर दिया हूं, अपने टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, डिस्कशन कर लो। ठीक है। अब मैंने एक कमेंट लिखा था कि भाई रिजेक्शन नहीं होता ऐसे, इसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा था। अब देखो इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा था? व्हाट अबाउट हु गेव इन पर्सन, थोड़ा जूम कर देता हूं, इन पर्सन इंटरव्यू एंड डिडंट रिसीव दिस एआई बॉट इंटरव्यू मेल। इसका मतलब क्या है? देखो ब्रो सिंपल से बता रहा हूं, पैनिक मत होना। कॉग्निजेंट एआई बॉट इंटरव्यू मेल्स आर सेंड बैच वाइज, ये बैच वाइज सेंड कर रहे हैं, और नॉट मतलब एक समय में सबको भेजना पॉसिबल नहीं है, तो एक एक करके जा रहा है।
और अगर जो रिसीव नहीं हुआ है इसका मतलब वो रिजेक्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको नहीं रिसीव हुआ तो आप रिजेक्ट हो गए हो, ठीक है। इफ देयर इज अ नो रिजेक्शन मेल, आप कोई रिजेक्शन मेल रिसीव नहीं किए हो कॉग्निजेंट की तरफ से, तो आपका प्रोसेस स्टिल गोइंग में है। आप अपने ईमेल को, स्पैम को चेक करते रहो, पोर्टल को देखते रहो ब्रो, डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स आएगा। ये फालतू की अफवाह में मत जाओ, राइट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इट्स मी। यहां पे इन्होंने 2 कमेंट किया था, इनका एक और कमेंट दे सकता हूं। आई हैव माई इन पर्सन इंटरव्यू, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैं इनको बता देना चाहता हूं, मैंने ऑलरेडी ये चीज बता रखा है, ठीक है। मैंने सबसे पहले इनसे पूछा था टेल मी विच क्लस्टर, किस क्लस्टर के लिए, तो एक बेसिक सा फॉर्मेट इन्होंने 2 दिया था, ठीक है। 2 बार पूछा था कि क्या प्रोसेस है, तो मैं अपने नोटपैड पे जाता हूं और आपको बताता हूं, ठीक है, इसका एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है। यहाँ पे मैं एक पेज ऐड करता हूं, आपके सामने ही ऐड करूंगा, करेंट टेम्पलेट चलेगा मेरा, ठीक है। अब देखो कॉग्निजेंट का ये मैं बता रहा हूं उन्हीं के लिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो कॉग्निजेंट इन पर्सन इंटरव्यू में सबसे पहला जो होता है वो क्या होती है, वो होती है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इसमें क्या होती है, आपको क्या करना होता है, वेन्यू पे, जो भी वेन्यू मिलता है उस वेन्यू पे टाइम पे पहुंचना होता है, ठीक है। आईडी कार्ड ले जाना होता है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है, ठीक है। और ये बोल सकते हो काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। ये पहला स्टेप प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस टेक्निकल इंटरव्यू होता है, जो कि मैं बता रहा हूं टेक्निकल इंटरव्यू ये मेन होता है, ये मेन होता है। अब इस क्वेश्चन में क्लस्टर वाइज होता है, आपका जिस जो भी क्लस्टर होगा उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे जावा से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड, C++ से रिलेटेड, SQL से रिलेटेड, और बाकी चीजें होती है DBMS से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, और बेसिक कुछ पूछा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को, ठीक है। और कुछ सिंपल से लॉजिक क्वेश्चन होते हैं कोडिंग के, जो बोल सकते हो लॉजिकल और कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, और आपके प्रोजेक्ट वर्क क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होती है, ये मेनली टेक्निकल राउंड में होता है, राइट। अब तीसरा पे आ जाते हैं, यहां पे होता है आपका HR और मैनेजर राउंड, ठीक है। मैनेजर राउंड इसमें क्या होता है, ये बेसिकली आपके रोल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, या फिर लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, या फिर विलिंगनेस से रिलेटेड, ठीक है, विलिंगनेस, राइट। अब उसके बाद शिफ्ट से रिलेटेड पूछेंगे कि आप ओके हो कोई भी शिफ्ट में, फ्लेक्सिबल शिफ्ट में काम करने के लिए, और आपके कैरियर गोल्स और अवेलेबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि आपकी कैरियर गोल्स और अवेलेबिलिटी, ऐसा बोल सकते हो। ये मोस्टली पूछा जाता है HR राउंड में, ये इतना मेन होता है। अब चौथा स्टेप जो आता है आपका, चौथा स्टेप, दिस इज कॉल्ड इंटरव्यू के बाद। आफ्टर इंटरव्यू क्या होगा, आफ्टर इंटरव्यू क्या होगा, देखो आपको आफ्टर इंटरव्यू क्या होता है कि आप मे भी रिसीव कर सकते हो, मे भी नहीं कर सकते हो AI बॉट इंटरव्यू मेल, इंटरव्यू मेल, ठीक है, बाद में रिसीव कर सकते हो। या तो सिंपल से कोई अपडेट नहीं आता, वो नॉर्मली होता है कि कोई थोड़ा दिन बाद आता है आपको, तो फाइनल रिजल्ट थोड़ा वीक में 2 से 4 वीक का टाइम लगता है, वहां पे आता है। तो ये होती है प्रोसेस। आई थिंक इनका भी डाउट क्लियर हो गया होगा, प्लीज आप जाके चेकआउट जरूर कर लेना। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वॉट अबाउट द पीपल हु गेव नॉट गॉट बॉट इंटरव्यू मेल। इनका मतलब है कि क्या वो कौन, मतलब व्हाट अबाउट द पीपल हु हैव नॉट गॉट, मतलब जिनको AI का बॉट इंटरव्यू मेल नहीं है, उनका क्या। देखो इसकी कोई बात नहीं ब्रो, कोई वरी होने की दिक्कत नहीं है, डोंट वरी गाइस। देखो कॉग्निजेंट जो करता है बॉट इंटरव्यू मेल बैच वाइज सेंड करता है, सारे लोगों को एट अ टाइम भेजना पॉसिबल नहीं हो, एट अ टाइम नहीं भेजता है, तो बैच वाइज बोल सकता है या फेज वाइज बोल सकता है, लोकेशन वाइज, मोस्टली ये बैच वाइज भेजते हैं। अगर आपको मिला नहीं है तो इसका मतलब आप रिजेक्ट नहीं हुए, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं आया तो आप रिजेक्ट हो गए हो। तो देखो सिंपल से मैं बता रहा हूं कि अभी आपका प्रोसेस स्टिल गोइंग में है। इफ देर इज अ नो रिजेक्शन मेल यू रिसीव्ड, सो इट मीन्स कि योर प्रोसेस स्टिल ऑन गोइंग, जस्ट चेकिंग एंड ईमेल एंड स्पैम फोल्डर को, स्पैम को चेक करते रहो ब्रो मेल पे, और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगा पोर्टल को भी अपडेट रखते रहो, ठीक है। तो ये हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर द एप्टीट्यूड असाइनमेंट कैन आई यूज द पैन कार्ड इंस्टेड ऑफ कॉलेज ID कार्ड बिकॉज आई डोंट हैव माई ID कार्ड। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यार जनरली क्या होता है, पैन कार्ड बहुत परफेक्ट होता है और फाइन होता है, जो कि एप्टीट्यूड या फिर असाइनमेंट के लिए। अगर आपके पास कॉलेज ID कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं वो लोग, और ये लेके जा सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि उस पर जो नाम है आपका, एप्लीकेशन नाम और पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट ले जा रहे हो उन दोनों पे सेम होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं,
यहाँ पे भैया आई हैव गिवन माई टेक एंड HR इंटरव्यू ऑन 15 दिसंबर जेंसी ऑफ कैंपस एंड इंटरव्यू वॉज वेरी गुड. आई हैवेंट रिसीव एनी बॉट मेल आफ्टर दैट. what does it means and after interview receive any update like LOI and all, what can I expect? I am very nervous. भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन. देखो इनका बता रहा हूं मैं. देखो ब्रो, सबसे पहले भाई रिलैक्स हो जाओ, ठीक है. टेक HR इंटरव्यू क्लियर करने के बाद बॉट मेल तुरंत नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगता है. कॉग्निजेंट जो बॉट मेल्स भेज रहा है वो बैच वाइज भेजता है, इसीलिए काफी लोगों का डिले हो रहा है. अब ऐसा नहीं कि भैया मैं 15 को दिया था, क्या पता आपका बैच जो हो वो नवंबर वाला हो, ठीक है, और इंटरव्यू लेट हुआ है. तो प्लीज बॉट मेल ना आना से रिजेक्शन साइन नहीं होता है. इंटरव्यू के बाद अपडेट में बॉट मेल LOI या फिर ऑफर लेटर आने में 2 से 8 वीक तक समय लगे, मैक्सिमम 8 वीक तक लगता है, कभी कभी ज्यादा टाइम भी लग सकता है. जब तक रिजेक्शन मेल नहीं आ रहा है समझो प्रोसेस ऑनगोइंग है ब्रो. ईमेल चेक करते रहो, स्पैम चेक करते रहो, पोर्टल को चेक करते रहो, थोड़ा काम रखो. और साथ ही साथ यार दूसरी कंपनी में भी ट्राई करते रहो, किसी एक के भरोसे मत बैठो अनुराग भाई, राइट. Next, so is this a non-elimination round? Who received this mail or they will elimination from this round? देखो यस, ये बॉट इंटरव्यू इज नॉन एलिमिनेशन राउंड फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट. मोस्टली लोगों के साथ ये नॉन एलिमिनेशन राउंड होता है. इट मीन जनरली वेरिफिकेशन के लिए होता है, कंफर्मेशन स्टेप होता है कि, और इसमें कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. ये एक बोल सकते हो कि एक तारीख का वेरिफिकेशन है, ठीक है. एलिमिनेशन सिर्फ तभी होता है जब कैंडिडेट बॉट इंटरव्यू को स्किप कर दे, या आंसर मिसमैच हो, या फिर कोई कम्युनिकेशन गैप हो. उसकी बेसिस पे होता है कि आपने स्क्रीन पे नहीं देखा, इधर उधर देखा, इस वजह से आपका यहाँ पे एलिमिनेशन होता है. अदरवाइज बॉट इंटरव्यू जनरली पॉजिटिव साइन ही होता है लोगों का. एनीवन रिसीव इन पर्सन इंटरव्यू फॉर एग्जाम इन 23 दिसंबर? एज ऑफ नाउ कॉग्निजेंट इन पर्सन इंटरव्यू अपडेट फॉर कैंडिडेट बेसिकली हु गिवन 23, ठीक है. तो ये बेसिकली यार बैच वाइज भेजता है ब्रो. तो सेम मे बी यार तुम थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है. जनरली 2 से 4 वीक का समय लगता है, तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा. इफ यू हैवेंट गॉट एनी मेल्स सो इट डजंट मीन यू आर रिजेक्टेड. प्लीज चेकिंग स्पैम एंड ईमेल ID ब्रो. ईमेल पे चेक करते रहो और पोर्टल को भी देखते रहो, तो डेफिनेटली यू विल रिसीव आफ्टर सम डेज. Anybody receive this AI bot interview mail who wrote technical assessment on 23 December also attend in person interview? देखो यार, अगर एक चीज बताऊं, मेरे अभी जो मैंने ये बताई इस ग्रुप पे भी काफी डिस्कशन हो रहा था. आप देखोगे रात में लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें भी एक बंदा बताया था उसको उसने दिया था 17 दिसंबर का, बोला मैंने 17 दिसंबर को इंटरव्यू दिया था, मेरा AI बॉट मेरे को रिसीव हो गया है. अब देखो मैं बता रहा हूँ इनका मेल भी, मैं ये भी दिखा देना चाहता हूँ इनका इंटरव्यू कब था. यार आप लोग ज्वाइन करके ये ग्रुप ज्वाइन कर लो और यहाँ पे देख लो यार, पढ़ लो, क्योंकि ये वीडियो में बताना बड़ा मुश्किल होगा पूरा, ठीक है. देखो सिंपल से बता रहा हूँ कि AI बॉट इंटरव्यू मेल मतलब ये बैच वाइज सेंड होता है. कुछ कैंडिडेट को जो है 23 वाले को भी रिसीव हो गया है, कुछ कैंडिडेट को 17 वाले को रिसीव हुआ है, कुछ लोग जो जनवरी में दिए उनको भी रिसीव हो गया है. बट ये प्रोसेस आफ्टर इन पर्सन इंटरव्यू के बाद ही होता है. अगर आप रिसीव नहीं हो तो डजंट मीन आप रिजेक्ट हो ब्रो, आपको रिसीव हो जाएगा. स्पैम वगैरह चेक करते रहो, अपडेट वगैरह जो भी है फिल्टर का, ठीक है, सोशल प्रमोशन प्राइमरी जो भी चीजें सारा अपडेट चेक करते रहो, डेफिनेटली आप रिसीव कर लोगे, ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं. यहां पे देखो ये वाला. हाय ब्रो, I notice that some candidate have num offers update to 1 and receive the AI enable interview, while some of us with numbers as 0 number offers as 0 have received the bot email. Can you clarify what it's mean? It is a bot interview also part of the evaluation or updating numbers to 1? हाँ ब्रो, बिल्कुल आप सही हो. कॉग्निजेंट में नंबर ऑफर इक्वल टू 1 तभी अपडेट होता है जब फाइनल इंटरनल अप्रूवल कंप्लीट हो जाता है. इंटरव्यू के तुरंत बाद नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है. और बॉट इंटरव्यू जो होता है वो एवल्यूएशन या वेरिफिकेशन प्रोसेस का एक पार्ट होता है, लेकिन बॉट इंटरव्यू के तुरंत बाद नंबर ऑफर्स अपडेट नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है. बहुत से कैंडिडेट को बॉट इंटरव्यू मेल मिल जाता है जबकि नंबर्स ऑफ 0 ही दिखता है, और बाद में प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उनको अपडेट हो जाता है. तो इसीलिए नंबर ऑफर 0 है प्लस बॉट मेल का मतलब रिजेक्शन नहीं होता है ब्रो. इसका मतलब सिंपल सा है कि अभी आपकी प्रोफाइल जो है वो मतलब वो एवेलुएट कर रहे हैं, मतलब आप ऑनगोइंग में है. तो प्लीज इन सब अफवाह से मतलब दूर रहो यार.
मैं बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ब्रो ये चीज़। अब नेक्स्ट पे आते हैं। आई गेव है ऑफलाइन टेक्निकल इंटरव्यू 9th ऑफ जॉन, इट वेंट वेल बट स्टिल आई स्टिल डिडंट रिसीव बॉट ईमेल आईडी। देखो सिंपल से बता रहा हूँ ब्रो, डोंट वरी ब्रो। सो कॉग्निजेंट सबसे पहले एआई बॉट इंटरव्यू में मेल जो है बैच वाइज भेजता है, इमीडिएटली नहीं भेजता है। तो आपका इंटरव्यू हो गया है, अगर आप अभी तक रिसीव नहीं किए हो तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा ब्रो, क्योंकि ये मोस्टली दिसंबर वाले भी रिसीव कर रहे हैं ये चीज़, तो आपका थोड़ा टाइम लगेगा। आपका प्रोसेस आपका ऑनगोइंग में है, स्पैम वगैरह चेक करते हो, रिजेक्शन नहीं है इसका मतलब, राइट। भाई प्रोजेक्ट यहाँ पे देखो, भाई प्रोजेक्ट से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेगा क्या? सिर्फ क्या एचआर क्वेश्चंस ही पूछेगा और टेक्निकल भी पूछेगा? प्लीज़ रिप्लाई। देखो यार भाई, सिंपल से मैं बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं, इन पर्सन इंटरव्यू में पूछते हैं जिसमें टेक्निकल क्वेश्चंस होता है, एचआर क्वेश्चंस होता है। मैंने जाके यार वीडियो बना रखी है, अगर आप चेकआउट नहीं की हो तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कहाँ, यहाँ पे एचआर से रिलेटेड क्वेश्चंस बना रखा है मैंने, और प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बना रखा है, और एसक्यूएल से रिलेटेड जाके चेकआउट करना, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। टेक्निकल में आपके प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना होता है और बताना होता है कि क्या क्या टेक स्टैक यूज किया है, उसको कैसे किया है, क्या लॉजिक है, क्या चैलेंजेस फेस किया, इसको और फ्यूचर में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो कि नहीं, ये टेक्निकल में पूछा जाता है इस तरीके के। एचआर में जो है रोल से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, शिफ्ट से रिलेटेड बेसिक बिहेवियर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट को और बेसिक एचआर क्वेश्चंस दोनों को भी प्रिपेयर करना ज़्यादा बेटर होता है। आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सारे कमेंट का रिप्लाई दे दिया है। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इसमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यार देखो, ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।